और आज आप समय निकाल कर यहाँ पर आए इस गाने की स्क्रीनिंग जो आज हो रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मधु मैम का दिल से धन्यवाद कि इतना ध्यान देती है। दिव्यांश का भी, इशिता का भी, महीने में शायद 4 से 5 गाने उनके बनते हैं और नवरत लिखती जा रही है। ये वाकई में बहुत प्रेरणादायी बात है कि उनकी ये 3rd इनिंग है और फिर भी उनका इतना जज्बा कायम है। उनने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और फिर भी वो आज भी लगी है। महीने में 5-6 गाने लिखना बनाना आसान बात नहीं होती और वो कैसे भी करके इन लोगों के शेड्यूल अपने हिसाब से ढाल के भी ये सब चीज़ें करवा लेती हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने बनाते रहिए और आप सबके सामने लाते रहिए। थैंक यू सो मच। कैसा लगे? तो फर्स्ट टाइम जब मधु मैम ने ये सॉन्ग लिखा था तो शी सेड टू मी दैट दिव्यांश यू हैव टू मेक अ सॉन्ग एंड ये गाना आई वुड लाइक टू डेडिकेट टू मिर्जा भनोट जी। मैंने बोला कि देन ऑफ कोर्स उनको शी वाज अ हीरोइक गर्ल ऑफ आवर कंट्री, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करके लिखा है एंड उनको डेडिकेट करना चाहेंगे बिकॉज उनकी माँ, ये खुद माँ है ना और एक दादी भी है, तो इनके अंदर दोनों इमोशंस है। तो वो सबसे पहले तो ये बहुत ही मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, शी प्यारी वर्ड भी कम पड़ेगा थोड़ा इनके लिए। तो एक गाना और मिल गया तो जैसे उन्होंने बताया कि ये गाने का इमोशन है, ये है, तो मैंने कहा सोचते हैं। तो उन्होंने जैसे लिरिक्स भेजा मुझे कि ये मैंने लिखा है, अब तो बता हम कैसे इसको करते हैं। तो यू वोंट बिलीव लाइक आई थिंक मैंने फर्स्ट बताया नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम सुनते पढ़ते से ही मुझे भी थोड़े से आंसू आ गए थे सुनने के लिए, बिकॉज इट वाज सो कनेक्टेड। बिल्कुल फील करवा दिया उन्होंने कि क्योंकि इन्होंने कहा कि नीरजा के बारे में सभी बात करते हैं, नीरजा जी के बारे में, लेकिन उनकी माँ पे क्या बीते होगी, उनकी माँ के भी तो इमोशन है गाने को लेकर। तो उस इमोशन को इन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा दर्शाया एक गाने के रूप में, तो वो सबसे बड़ी चीज़ लगी। देन मैंने सुना एंड शी सेड कि लेट्स कंपोज इट, ठीक है करते हैं। तो बहुत टाइम लगा हमको, आई थिंक कम से कम 7-8 कश्यप भाई भी हमेशा सजेशंस देते रहते बीच बीच में कि हाउ कैन वी मेक इट मोर बेटर मोर बेटर मोर बेटर। कुछ सामने नहीं आता, इसको पीछे अच्छा। तो कश्यप भाई के लिए एक शेर बोलना चाहूँगा ऐसे ही, लाइक इनका द वे ही मेक्स मी वर्क ही मेक्स एवरीवन वर्क्स एंड द वे ही आल्सो वर्क, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो। अक्सर पत्थरों से टूटता आया है शीशा, लेकिन किसी दिन शीशे से पत्थर को तोड़ सको ऐसे शीशे की तलाश करो। तो ये उनका काम तो फिर हमने स्टार्ट किया, कंपोज किया एंड देन शी सेड कि इशिता को इसमें ज्वाइन करना है। फाइनली सॉन्ग गॉट कंपोज्ड एंड फिर तो इशिता ने लास्ट बोल के जो सिक्सर होता है वो मार दिया गाने में। बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड हुआ था गाना और बहुत प्यारा गाया उसने। बहुत अच्छा गाया ना इसने, बहुत अच्छा गाया। लाइक बिकॉज़ शी फेल्ट दैट, उसने एक एक वर्ड को समझ के और अपने अंदर उतार के देन उसने अपनी आवाज के थ्रू उसको निकाला है गाने के अंदर। तो बस फिर गाना आप सभी के सामने आ गया। एक्चुअली गाना मैंने लिखा था 2016 में जब मैं नीरजा की शूटिंग करी थी और मैंने राम माधवानी जी को दिया था, उनको पसंद आया था, पर उन्होंने बोला हमने प्रसून जोशी जी का ले लिया। तब से मुझे था कि इस गाने पे बनाना है। तब जाके आज कितने साल हो गए सर? 9 साल। मतलब इशिता ने आना था लाइफ में, इशिता ने गाना था ये गाना और बहुत अच्छा गाया, बहुत ही अच्छा गाया इसने। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर आप प्लीज आपके बगैर नहीं, आपके बगैर क्या बोलूँ, इतने सीनियर लोग बैठे हैं, इतना अच्छा गाना सुना है, इतना अच्छा गाया है, मैं स्पीचलेस हूँ, कुछ नहीं कह सकता। बट ब्रिलियंट, सब बहुत अच्छा था। दीदी मॉम बोलते हो क्योंकि मैं उनकी शादी के बाद पैदा हुई, तो ये लोग मुझे मासी जी बोलते हैं। नहीं क्या बोलते हैं? मासी नहीं, दीदी बोलते हैं। हम इनको दीदी बोलते हैं। मेरा नाम पुनीत है। पहले तो थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा ऑडिटर मैं हूँ नहीं, यहाँ बहुत सारे कलाकार अच्छा बोलने वाले लोग हैं एंड और हिंदी थोड़ी कमज़ोर है मेरी, तो प्लीज़ पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी आप बोल रहे हैं, बट आई थिंक मुझे जो समझ आती हैं चीज़ें, मैं अपनी मासी वी कॉल हर दीदी, मधु दीदी, बिकॉज इंसिडेंटली यू नो माई एल्डर सिस्टर एंड माई मामा आर ऑफ सेम एज, और माई मामा इज नॉट देयर एनी मोर, बट दोनों यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो कुछ मूवीज भी बनी अभी रिसेंटली ऐसी वाली, तो दोनों सेम एज के, ऐसे इतना ही डिफरेंस था, some 3 months 4 months, so you can imagine, you know, what would have been the situation then.
आजकल तो एक बच्चा करते हैं, बस बैठ जाते हैं चुपचाप, है ना? पहले कितने बच्चे होते थे। बट आई थिंक आबादी पहले बहुत बढ़ रही है। हाँ नहीं लेकिन अच्छा था ना वो जमाना, बहुत अच्छा था, है ना? I think congratulations both of you. You sang really well. I think it was soulful. बहुत अच्छा था, दिल को छू जाने वाला था। और मैं इनको तो जानता हूँ कि ये बहुत ऐसे इन्होंने गाने इनके मन में घूमते ही रहते हैं। इनके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। I know this is also coming from inside. ये इन्होंने अपने लिए भी लिखा हुआ है और अपने माइंड से भी सोच रही हैं। इनके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें हैं। So I as a family member know this. But you are amazing. You know we have had so many sessions at home. So that is how it is. And कश्यप और मैं अपनी मासी के लिए बोलना चाहूँगा. You know I heard somewhere, dream big dreams. They have funny way of coming true. And I think that is what is happening here. इनके सोचती हैं, ड्रीम करती हैं और बना रहे हैं बहुत सालों से स्ट्रगल करके. कुछ ना कुछ नया करते जा रहे हैं. And इनके लिए मैं चाहूँगा जोर से तालियां बजाइए. Because they are really doing very well. Thank you so much for coming, appreciating and being here, giving your time. Thanks a lot. अभी केक करके आई थिंक बिल्कुल दिल से निकले हुए शब्द हैं, तो आर यू प्लेइंग वंस अगेन? यस ऑफ कोर्स, ओके। सो आई एम सो फॉर्चुनेट, सो हैप्पी कि ये गाना जो है गाने का मौका मुझे मिला। और यू नो समटाइम्स गाने में सिर्फ लिरिक्स या सिर्फ कॉम्पोजिशन या सिर्फ धुन नहीं होती, उससे बढ़कर इमोशंस भी होते हैं। और आई हैव बीन थ्रू अ फेज़ इन माई लाइफ पर्सनली, जब मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ दैट हाउ डज़ इट फील टू यू नो लूज़ समवन सो क्लोज। और ये जो गाना है इसका एक एक शब्द, जब मैं इनफैक्ट जब मधु मैम ने इसको पढ़ा भी था और जब हम इसको नया नया जब दिव्यांश भाई एक एक करके मुझे बता रहे थे, सो आई वॉज फीलिंग वेरी इमोशनली अटैच्ड टू द सॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि इट इज़ a song which contains a lot of emotions all together। और जिनकी स्टोरी आपने इनमें देखी, it is really very heart touching। और it my surprise मैंने भी ये पहली बार देखा, मैंने भी ये प्रीमियर से पहले नहीं देखा था। So I'm so touched। Thank you so much Madhu ma'am for always making me a part of you know your mellifluous music। And Divyansh bhai, you are doing great। Thank you Kashyap bhai, can we please have a round of applause for him? कश्यप भाई को इसलिए ताली बजाने बोल रही हूँ बिकॉज ही इज़ अ सन, ही इज़ अ हीरोइक सन जिसको मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि जैसे मधु मैम जो हैं, शी इज़ लाइक प्लेइंग हर सेकंड तो खैर बहुत पहले हो जाती है, ये शायद उनकी थर्ड इनिंग है विच शी इज़ प्लेइंग। मतलब बीइंग अ डॉटर से शादी, फिर शादी से बीइंग अ वाइफ, मॉम, एंड उसके बाद आज शी हैज़ बिकम अ लिरिसिस्ट नाउ। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी 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 amazing thing, and we all should appreciate। And a grandmom too। Wow। Yeah, please। So अभी करेंगे ना, ये दिखाना तो। तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारे देश में कह लो या दुनिया में आइडियोलॉजीज़ का इतना चेंज आ रहा है दैट वुमेन इन टुडेज़ वर्ल्ड आर गेटिंग यू नो अपॉर्चुनिटीज़ टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और यू नो इट सन्स लाइक कश्यप भाई, आई थिंक हाँ जी, मैजिक बोर्ड प्रोडक्शंस, ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब इसलिए भी मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कलम ने जो लिखा है इतना खूबसूरत, सोचो अगर ये सिर्फ एक माँ या एक ग्रैंड माँ या एक ये बन के रह जाती तो इतने सुंदर गाने हमारे बीच कभी आ ही नहीं पाते। सो लेट्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक एंड दीज लिरिक्स। आई एम सो ग्रेटफुल। And last but not the least, thank you so very much for being here today। और we all are artists, और हम सब आप सब के ही प्यार के लिए, आप सबके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आप सब यहाँ आए, आपने हमें इतने धैर्य से सुना, इतने प्यार से सुना, और हमारे गाने को आपने अप्रिशिएट किया, एंड यू आर सपोर्टिंग अस इन दिस जर्नी। थैंक यू सो वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इमोशनल गाना है, ऑफकोर्स कनेक्ट हुए उससे, दिल को छू गया। एंड आप लोगों ने जो भी एफर्ट किया वो बहुत अच्छा था। आगे और भी गाने बनाते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, हम लोगों को सबको एंटरटेन करते रहिए। मूविंग ऑन, थोड़ा आई थिंक थोड़ा सैड जोन से निकलते हैं, हैप्पी जोन में जाते हैं। इसलिए मैंने पहले और हैप्पी चलवा बेटर दिया करिए। था, हाँ, परसों वाला गाना। बट कीप द स्पिरिट अप। तो मैम आप अच्छा लिख ही रही है। कश्यप इज देयर टू पैड यू अप, सपोर्ट यू अप। और आप लोग भी तो सपोर्ट करते हैं, जो आते हैं हमारा सुनते हैं, अपना टाइम देते हैं, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। अभी बहुत लोग आ नहीं सके, राजकुमार संतोषी जी ने भी आना था तो उनका भी मैसेज आया मैं नहीं आ पाऊँगा, उन्होंने भी आना था, तो बहुत काफ़ी लोग नहीं आ पाए हैं एक्चुअली।
कोई मेरे फ्रेंड ने अच्छा गाना सुनना हर किसी की किस्मत में नहीं है। पंकज सर मुझे लगता है आइए सर, रैना साहब आप। मुझे बहुत अच्छा लगा और रिकॉर्डेड वॉइस मैंने आज इनकी सुनी है, बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर गाया है, कंपोजिशन बहुत अच्छी है। इन टोटलिटी इट इज़ ये एक अलग भाव है, जैसे इन्होंने कहा कि सैड सॉन्ग सैड जोन है, बट सैडनेस भी एक भाव है, एक इमोशन है जिसको बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने लिखा है, इन लोगों ने कंपोज किया है और इशिता ने बहुत ही आत्मा से, इट्स अ वेरी सोलफुल सॉन्ग विच आई रिसीव्ड वेरी वेल inside because luckily I have been associated with music for a long time since I am a student of music, तो मुझे म्यूजिकली बहुत ही अच्छा लगा ये गाना, बहुत अच्छा भाव, बहुत अच्छा इमोशन और इशिता ने बहुत ही अच्छा गाया है और जो फिरत और वैरायटी जो है उसमें जो उन्होंने गा के इसको बहुत ही अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। I as a student of music have loved this song very much and I congratulate all of you for your efforts. It was a pleasure being here and see the screening and thank you so much and I will appreciate कि अगर आप सब लोग उसको प्रमोट भी करें and it should promoted by all of us. मैंने इनका भी गाना सुना है, इनकी माता जी का उस दिन शो में, ये भी बहुत अच्छा सुरीला गाती हैं, बहुत अच्छा। इनका भी गाना आएगा, अभी इन्होंने बेटी के लिए गाना गाया। इन्होंने भी बहुत अच्छा गाना I गाया would है। like to tell, मुंबई में जब हम नए आए तो मम्मी की भी जो इनिंग्स है ना वो मुंबई में स्टार्ट नहीं हुई थी। शी इज़ द वन हु गेव हर डेब्यू ऑफ मुंबई। तो मुंबई का पहला सॉन्ग जो है, खैर मैं नहीं बता पाएंगी कि कब आएगा, बट बहुत जल्द आएगा। तो मजे की बात यह कि दिव्यांश भी एक रियलिटी शो से निकला हुआ है, ज़बीदर। इनके बारे में मुझे मालूम पड़ा कि ये भी शायद रियलिटी शो में निकल के आई। मैंने देखा नहीं है लेकिन हाँ मैंने इनको पहली बार स्टेज पे देखा और आज इनको रिकॉर्डेड सुना। बोथ ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड। जीवन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं। थैंक celebration, Naro my song launch हुआ है। Very good, आगे। Congratulations, celebration, आप सभी सुनने आए सॉन्ग तो। Very good। मधुमेह ने लिखा सॉन्ग है, इशिता ने गाया सॉन्ग है, मधुमेह ने लिखा सॉन्ग है, इशिता ने गाया सॉन्ग है, ये जलांटी वीडियो बना रही है। देखो नया गाना बना। यहाँ पे एक फोटो काटने का लाया भी। One, two, three. और चिकन मटन बना हुआ है, सावन चल रहा है। बॉबी खान होते तो क्या बोलते? कुछ ऐसे करते थे, सारे हंसते थे। एक और ले लो अच्छी। 1, 2। थैंक यू। जिन्होंने लिखा है इतना सुंदर गाना, आप लोग बिल्कुल जाके अभी सुन लो इसको YouTube पे। आई एम श्योर ये आपको आपकी ज़िंदगी के ना सबसे इमोशनल पलों को याद दिलाएगा। इसने बहुत अच्छा गाया है। आपके गाने में बारे में कुछ बताइए, आपने गाया। तो ये हमारा नया गाना है नारो माइये, और ये बहुत ही एक इमोशनल सॉन्ग है और बहुत सुंदर स्टोरी है इस गाने की। नीरजा, आप सभी जानते हैं नीरजा बनोट जी के बारे में, और
ये केवल नीरजा की कहानी नहीं है, बाकी हर उन बेटी की कहानी है जो अपनी माँ से कभी ना कभी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे दूर चली जाती है। तो ये हमारा गाना आप जब भी सुनेंगे, आप इसको आँख बंद करके फील करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि एक माँ और बेटी के बीच में जब दूरियाँ आ जाती है या किसी भी फॉर वॉट एवर रीज़न जब वो दूर हो जाती हैं तो कैसा लगता है और कैसी फीलिंग होती है। तो ये हमारा गाना उसी के लिए है। और हमारी मधु चंडोक जी, उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस गाने को लिखा है। वो खुद एक माँ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक माँ की जो ममता होती है वो राइटिंग में कहीं ना कहीं झलक चुकी है। और दिव्यांश वर्मा जो कि बहुत ही अच्छे कंपोज़र हैं, उन्होंने एक एक चीज़ मतलब बिल्कुल उनका विजन समझ के और उसको कंपोज़ किया है, और मैंने भी कोशिश की है उसको निभाने की। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर लोग उसे सुनते हैं और अपना प्यार देते हैं। तो आगे क्या प्लान है आपका? अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, और यही सेम टीम के साथ भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो हमारा प्रोडक्शन है ये मैजिक बोर्ड्स मोशन मूवीज़, तो हम लोग बहुत अच्छी चीज़ों में, बहुत अलग अलग रंगों में भी सोच रहे हैं। जैसे ये तो आज एक इमोशनल और एक सैड सॉन्ग है, बट बहुत सारे पेपी नंबर्स, बहुत अच्छे हैप्पी सॉन्ग्स भी हमने बनाए हैं। तो वो सारी चीज़ें एक एक करके आएगी, और बस यही होप है कि कोशिश अच्छी कर रहे हैं गाने बनाने की, बस लोगों तक पहुँचे और लोग उससे अपना प्यार दें। बहुत बहुत थैंक यू। हाँ बिल्कुल, हाँ गाना सुना है हमने, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। उन्होंने आई यूज्ड टू कॉल हर नीरजा मासी। तो मेरे लिए वो छोटी बहन से कम नहीं थी। मुझे कभी नहीं लगा कि वो मेरी बहन की ननद है। वी वर लाइक सिस्टर्स एंड ग्रेट फ्रेंड्स, अ ब्यूटीफुल सोल। ऑफ कोर्स अमर हो गई है, लेकिन वी डू मिस हर एवरी मोमेंट, every step of her life, and she's an inspiration to the entire family. I'm really proud of Rama auntie, who boldly accepted everything, and she would always say मस्त रहो, खुश रहो। दो वो अंदर से कितने अपनी बेटी को याद करते होंगे वो हम ही जानते हैं as family members, but still she had always put up a very very bold face. Nirja, we are really proud of you. Not today, but throughout our lives, and all the generations of our family are going to be proud of you. So Nirja Masi was inspiration, as she said, not only for our family but for the entire world. And मधु आंटी ने आज जो डेडिकेशन दी है नीरजा मासी के लिए, उस डेडिकेशन को हमारा सलाम। मीन्स आज इतने सालों बाद भी वो जब इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें याद करके लोग उनके लिए गाने बना रहे हैं। दिस सॉन्ग शुड बी द नेक्स्ट मदर्स डे सॉन्ग। आज हमें मीन्स वी आर सो प्राउड ऑफ हर। और ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी फैमिली के लिए तो सब कुछ करता है, उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी कंट्री के लिए किया, उन्होंने तो दुनिया के लोगों के लिए किया था। और मधु आंटी ने आज उनके लिए कुछ किया है। तो फैमिली ऑलवेज, बट देन वी आर इक्वली थैंकफुल टू हर। उन्होंने जो किया है, शायद हमारे फीलिंग्स को उन्होंने शब्द दिए हैं और इस सुंदर गाने में पिरोए हैं। थैंक यू सो मच। वी आर थैंकफुल। I am blessed. Me and Kashyap, we both are blessed. Of course, Kashyap, they are actually family for us. The strong bond that they share, it's inspirational. Thank you so much. Yeah. Beautiful song and nicely composed. Awesome lyrics composed by Madhu Masi, and it's really a lovely song for mother and daughter. Thank you. सो ये गाना करीबन 8-9 महीने से इसकी प्रोडक्शन और इसकी सारी तैयारी चल रही है, और सारा क्रेडिट आई थिंक मेरी मॉम यानी मधु चंडोक जी जो प्रोड्यूसर हैं मैजिक बोर्ड मोशन मूवीज़ की, उनको जाता है। इन्होंने ये गाना आज से 9 साल पहले लिखा था, एंड शी हैज़ बीन वेरी वेरी emotional about this song because she wanted this song to go as a motivational song. जैसे कहते हैं ना कि ये गाना of course थोड़ा सा लोगों को सैड लगेगा, लेकिन सैड के साथ एक इमोशन जुड़ी होती है, एक भाव जुड़ा होता है, वो भी कहीं कनेक्ट करता है। जैसे कुछ कहना हो आपको तो सैडनेस से जितने अच्छे से कह देंगे, कभी कभार हंसते हुए नहीं कह पाएंगे, तो कुछ इमोशंस होते हैं जो कहे जाते हैं। मेरे लिए ये गाना विमेन एम्पावरमेंट का है, क्योंकि नीरजा इज़ एन आइकन, नेशनल आइकन, जिन्होंने 360 आई थिंक पैन एम के पैसेंजर्स की लाइफ बचाई थी अपनी लाइफ देके। दैट्स व्हाई शी रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड। एंड नीरजा की फैमिली इज़ बीन अ फैमिली टू माय मदर। वो
नीरजा के जो ब्रदर हैं अखिल जी एंड अनीश जी मॉम को एज ए सिस्टर ही देखते थे, एंड शी हैड दिस ड्रीम कि जब भी मुझे मौका मिले मैं उनको ट्रिब्यूट दूंगी। तो ये बस मेरा तो छोटा सा वो था कि भाई लग जाऊं, उनका ड्रीम है, पूरा करते हैं एज यूजुअल। और बताइए एनीथिंग एल्स? मैजिक बोर्ड, हाँ, बाय द वे मैजिक बोर्ड मोशन मूवीज हमारा प्रोडक्शन हाउस है, यूट्यूब चैनल है मैजिक बोर्ड स्टूडियोज, प्लीज फॉलो कीजिए। इस पे गाना रिलीज हो चुका है एंड गाने का नाम है नारो माइन। प्लीज अपना प्यार दीजिए, इसको हर जगह फैलाइए एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब मैजिक बोर्ड स्टूडियोज एंड मैजिक बोर्ड मोशन मूवीज प्रेजेंट्स नारो माइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द मीडिया। पहले तो आप लोग को नमस्कार आने के लिए, एंड यूजुअली मैं बहुत टाइम से बोलता हूँ, अभी क्या है भाग रहा हूँ, यहाँ वहाँ कर रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई द हरी, बट थैंक यू टू एवरीवन फॉर कमिंग एंड प्लीज वॉच अ सॉन्ग, शेयर योर लव, थैंक यू। गाना सुनो जी, कैसा लगा? कैसा लगा मतलब इसका जवाब शब्दों में नहीं दिया जा सकता, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जितनी सुंदर मधु जी आज लग रही हैं उतना ही सुंदर इन्होंने लफ्ज लिखे हैं गाने के। और इशिता जी, मैं उनसे मिला नहीं हूँ पर उनकी आवाज़ सुनी, और उनकी आवाज़ सुनने के बाद ऐसा लगा कि मतलब कि मैं लिटरली अपने मॉम को मिस किया मैंने, और मेरे फ्रेंड्स की मॉम है यार, जितने मतलब आसपास, ये भी एक तरह से हमारी मॉम जैसी ही है, पूरे मैजिक बोर्ड की मॉम है ये, मदर इंडिया। तो या मदर इंडिया 2.0 तो मतलब कि वही कहूँगा कि माँ के लिए हम बहुत ही कम करते हैं, और माँ हमारे लिए सब कुछ होती है। हर तरह से हम माँ को, जिस तरह से इन्होंने माँ को शब्दों में पिरोया है। मधु जी, मैं तो आपका पहले से ही फैन हूँ आज, और मतलब कि एसी बन गया हूँ, और मतलब कि मधु जी ऐसे ही गाने बनाते रहे। और कश्यप, जो कि मधु मैडम और कश्यप जी का जो कॉम्बिनेशन है, वो लोग वन मैन आर्मी कहते हैं, मैं टू पीपल आर्मी कहता हूँ इनको, क्योंकि ये दोनों मिलके मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, आर्ट कर रहे हैं, और इतना सारा काम कर रहे हैं। रियली विश देम लक कि लोग इसी तरह गाने बनाते रहें, और हमेशा 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 इनके गाने चार्ट बस्टर, ट्रेंडिंग हो, और सब जगह फैले, सब सुने इन गानों को। थैंक यू। गाने के बारे में शब्द थोड़े कम से हैं, और जिनकी माएँ नहीं होती है ना, उनके लिए भी वो गाना इतना ही इफेक्टिव है जिन माओं के बच्चे नहीं हैं। और सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत पावरफुल गाना था, बहुत इमोशनल गाना था। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट मधु जी, कश्यप, इशिता एंड द कंपोजर। They have made a wonderful song and it is going to live in our heart for very very long time. और ऐसे गाने बड़ी मुश्किल से बनते हैं, आजकल बनते ही नहीं है ऐसे गाने। मतलब मैं देख रहा हूँ कि जिस इमोशन को लेके लिखा है मधु जी ने, वो बहुत रेयर है। So I congratulate her, I congratulate complete team for making such a wonderful song. Thank you. नारो माए बहुत ही इमोशनल गाना है, नीरजा जी को डेडिकेटेड है। तो जो मधु जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, सुंदर लिखा है, और जो कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छी है। और आई बिलीव नीरजा जी के लिए आई थिंक ये बेस्ट ट्रिब्यूट है। एंड इस तरह के गाने जो एक मदर के इमोशन को दर्शाते हैं, आई थिंक ऐसे और भी गाने बनने चाहिए। एंड इट्स अ ब्रिलियंट एफर्ट, everyone should listen to it, and I think this should be in everyone's playlist. Thank you so much. Ready? कोई कुछ भी बोले, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, नीरजा बनोत जी को इतना अच्छा ट्रिब्यूट किसी ने नहीं किया होगा, और वो भी माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मधु जी ने बहुत अच्छे गाना लिखा है, बहुत अच्छा लिरिक्स है, कंपोज अच्छा किया है, और नई सिंगर इशिता, शी डन वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा गाया है, बहुत इमोशनल गाना है, बहुत टची गाना है। कि बात सोचिए कि जब बेटी चली जाती, जवान बेटी गई है, उसके बाद माँ के लिए उसकी आत्मा क्या कहेगी, वो फील है, और बहुत इमोशनल गाना है। मैं पहले भी बोल नहीं पा रहा था, अभी भी बोल नहीं पाऊंगा, मेरा लफड़ा है भाई रोने धोने का, इसलिए भाई बहुत अच्छा गाया है। यस, सो पहले तो थैंक यू मधु आंटी फॉर सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। वी ऑल गो थ्रू, हम अपनी लाइफ में कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं या पल होते हैं, वी टेंड टू मिस, हमारे लाइफ से कुछ लॉसेस हो जाती हैं, हमारे नज़दीकी लोग चले जाते हैं। तो ये सॉन्ग इज़ सो ब्यूटीफुल, एंड पर्टिकुलरली
एक लाइन जो आंटी ने लिखी है कि असली घर तो वो है, हम पर ये परदेस है, तो वो लाइन ने इतना कंफर्ट दिया कि जो हमारे बिछड़े हुए हैं वो एक्चुअली अपने असली घर गए हैं, जहाँ हम भी उन्हें सून कहते हैं ना, टू टिल वी मीट अगेन, वो वाली फीलिंग आई कि लाइक ठीक है, संतुष्टि मिली वो सुनकर। थैंक यू मधु आंटी। थैंक यू। है बट आंटी आपने इतना अच्छा सॉन्ग लिखा। आज मेरी भी ऑनेस्टली 2 बेटियां हैं, मैंने वो सुना है, मतलब जैसे सुना मेरे आंखों में लिटरली आंसू आए हैं, बिकॉज वो डॉटर कनेक्शन जो आया एंड लिटरली रोंगटे खड़े हो गए गाने सुन के। इतना अच्छा लिरिक्स, इतना अच्छा कंपोजिंग, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू। Thank you. All, I really want to congratulate ma'am and the entire team. They have done a fabulous job, and we are actually, मतलब it's very inspiring to see ma'am writing and doing such amazing work. And being a distributor, we are from Melo, so it's amazing to see her music coming, and she is just doing a fab job. So I really want to congratulate once again to the entire team. Yeah, thanks for coming. Thank you so much. क्या कुछ कहना चाहोगे मैम इस गाने के बारे में? I would like to say that a song is so much more than just the lyrics or the tune जो होते हैं. It's so much emotion that is there in it as well. And this song is not just words, it's comfort to so many people around who are listening to it. And I hope कि हर जगह reaches the right people who enjoy it as much as all of us did today. Thank you, Madhu Aunty, and thank you to everybody who put this together for us to enjoy. गाने के सॉन्ग के लिए लॉन्च के लिए आए हैं। हमें नहीं लगा था कि इतना गाना एकदम टचिंग होगा, इतना दिल को छू जाएगा। और आप सब सुनिए इस गाने को, बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग है गाने में। बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो बताती हैं किस तरह से एक बेटी और माँ का रिश्ता कैसा होता है, या फैमिली का किसी का भी रिश्ता कैसा होता है। आप सबको याद आएंगे, सबके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा। तो मुझे तो ये गाना बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, और सोचिए कि कितना एक बेटी ने, एक माँ ने एक बेटी को खोया, और वो इतनी महान बेटी जिसने इतना एक अपने देश के लिए इतने अच्छे से एक काम किया, उसके बारे में गाना आया है। और उसको आप कनेक्ट करिए अपने थॉट्स के साथ। पूरा अगर सिंगर की आप बात करें तो बहुत अच्छा गाना गाया हुआ है। कंपोजर्स लिखा हुआ है, लिरिसिस्ट जो उन्होंने गाना लिखा हुआ है बिल्कुल दिल से लिखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा जगह जगह पहुँचे, लोगों के दिलों तक पहुँचे, और अच्छे से इस गाने को हम फैलाएं ताकि लोग इसको एंजॉय कर सकें। थैंक यू जी। मेरा नाम विकास मोहला है, और मधु जो है हमारे एकदम फैमिली की तरह हैं। और मधु को मैंने ट्रेन किया है, नॉट इन द मतलब एक्टिंग के लिए, लेकिन शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और मधु ने जो आज जिस पर्पज से हम आए हैं कि सॉन्ग लॉन्च के लिए, वो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, तो बहुत ही अच्छा लिखा गया है, और उसमें मीनिंग है, इसमें इमोशन है जो आजकल समहाउ मिसिंग है, लेकिन मधु जी ने उसको बहुत ही अच्छे से लिखा है। कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है, और गाया भी बहुत अच्छा गया है। तो मतलब एक बार ही बंद हुआ तो मतलब जैसे ही सॉन्ग बंद हुआ तो मन भरा नहीं था, तो एक बार और सुना हमने, और सुनकर के बहुत अच्छा लगा। तो मेरे विशेष हैं मधु जी के लिए कि हमेशा आप ऐसे ही और मीनिंगफुल गाने लिखते रहिए और दुनिया के लिए काम करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि अभी तक जितने भी कंपोजिशंस हुए हैं उसमें दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशंस, बिकॉज वो फील, वो इमोशन, वो सारी चीज़ें इसमें एडेड है। एंड द वे आर सिंगर्स संग दिस सॉन्ग, इशिता है, लाइक शी इज़ अ फैंटाबुलस सिंगर, और बहुत ज़्यादा अच्छा गाती है और बहुत समझ के गाती है गाने को। तो उसको वो बोलते हैं ना कि किसी भी सिंगर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए वो नहीं करनी पड़ती। उसको एक बार समझाओ, वो बहुत इजीली समझ जाती है चीज़ों को, और बहुत अच्छे से उसने जो फील रख के गाया है पूरे गाने का, फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड तक, टिल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो बहुत ही अच्छा रहा। एंड देन मधु मैम ने इतना अच्छा लिखा है, तो वो कनेक्ट तो ऑब्वियसली आई थिंक सभी को करेगा ही। तो आई मस्ट से कि सबको ये गाना सुनना चाहिए और इस गाने को फील करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। थैंक यू। गाने के बारे में क्या बात है? गाने के बारे में ये मुझे लगा ऐसा कि जैसे नीरजा भानोट ने अपनी माँ के लिए एक आखिरी खत लिखा है, मैसेज दिया है कि मेरे जाने के बाद रोना नहीं, कि मुझे अब लागी लगन ऊपर वाले की, जिसे मधु जी ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा कंपोज किया है मधु जी ने और दिव्यांश ने, और शीता ने बहुत ही अच्छा गाया है, बहुत ही अच्छा, सोलफुल, वेरी मेलोडियस। इसमें एक
पैथोस, एक दर्द का जो भाव है वो दिखता है, सुनाई देता है। बहुत ही अच्छा गीत है और इस तरह का भाव बहुत अलग एक मूड का होता है। जब लोग उस मूड में होंगे तो इसको सुनना चाहेंगे तो अलग एक जोन में चले जाएंगे। यूजुअली लोग आजकल डांसिंग और उस तरह के भाव के गाने सुनते हैं, पर ये एक अलग इमोशन और एक फील है जो इस गाने में है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। और इनकी कोशिश, मधु जी की, दिव्यांश की, इशिता की, कश्यप की, इन सब की कोशिश बहुत ही एकदम कमाल की सोलफुल एक सॉन्ग बना है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ मधु जी को, दिव्यांश जी को, इशिता को, कश्यप को और मैजिक बोर्ड स्टूडियो को। इसको बहुत तरक्की करे, हमेशा अच्छे अच्छे गाने बनाए। आज एक पैथोस था तो फिर एक हैप्पी रोमांटिक, तरह तरह के गाने बनाए और लोगों को एंटरटेन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे ये सवाल पूछा। थैंक यू। आपकी बेटी ने गाया, हाँ जी, माँ के लिए गाया, तो आप क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा गाया है। हालांकि मैं बहुत जल्दी उसकी तारीफ करती नहीं हूँ, पर सच में बहुत इमोशनल, मतलब पूरा इमोशन से भरपूर गाना उसने गाया है। और दिव्यांश ने बहुत अच्छा कंपोजिशन बनाया है और मधु मैम तो खैर अच्छा लिखती ही हैं। तो आज जो भी ये गैदरिंग थी, जो भी लॉन्चिंग थी इस गाने की, बहुत अच्छा लगा। वाकई में बहुत अच्छा गाना बना है। आप सब भी ज़रूर सुनिए और बताइए कि कैसा बना है। थैंक यू। गाने के बारे में, ये गाना है नीरजा को हम डेडिकेट किया है और ये गाना मैंने लिखा था जब मैं नीरजा की शूटिंग करी थी 2016 में। तो तब मैंने लिखा था और तभी मैं नीरजा के फैमिली से मिली थी, नीरजा की मम्मी, नीरजा के ब्रदर्स, तो वो अब लाइक अ फैमिली हैं। तो ये गाना तब से हम सोच रहे थे और अब जाकर के हमने इस गाने को रिलीज़ किया है। तो एक बेटी की फीलिंग है जो अपनी माँ को कह रही है कि ना रो माए ना रो, हुण मेरी रव नाल लागी लो, चिड़िया बनकर मैं आऊँगी तेरी बगिया में, मैं तितली बनकर आऊँगी। तो एक पॉजिटिव नोट दिया है मैंने कि वो तो चली गई, लेकिन देखो कई लोग होते हैं, हम लोग 100 साल तक जीते हैं, लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। वो लड़की 23 साल की उम्र में उसने इतना नाम कर लिया, कम से कम 300-350 से ज़्यादा लोगों की उसने जान बचाई। चाहे उसकी जान चली गई लेकिन वो हमेशा के लिए अमर हो गई। तो उसी के लिए गाना था जिसे इशिता विश्वकर्मा जो सारेगामा की विनर है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें सोल डाल दिया, बहुत अच्छे से गाया है। और मैंने और दिव्यांश ने कंपोज किया, मैंने लिखा है और मेरे बेटा है उसने पैसे डाले हैं प्रोड्यूस करा है। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप लोग इस सॉन्ग को सुनिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, मैजिक बोर्ड स्टूडियोज। और बस और क्या बोलूं, कहाँ पे देखने मिलेगा? और ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है मैजिक बोर्ड स्टूडियोज, तो ये उस पे रिलीज हुआ है। हम ऐसे आप लोग भी आते रहते हैं, देखो हम जैसे लास्ट टाइम मैंने बच्चों के लिए लिखा था गाना, फिर मैंने अभी अपने ब्रदर के लिए लिखा गाना, तो ऐसे हम लिखते रहते हैं। मुझे चाहिए अच्छा म्यूज़िक, है ना। आजकल बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, लेकिन सोलफुल म्यूज़िक जो है, जो इससे पहले ज़माने में होता था, वैसा म्यूज़िक जो है हम कंपोज कर रहे हैं, हम उसमें गा रहे हैं। तो अपना प्यार दीजिए आप, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा आते हो और आप जो है हमें एनकरेज करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पहले तो मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है गाना, मतलब सुन के कानों में ऐसा लगता है कि वाह क्या यार, डिफरेंट सी दुनिया में चले जाते हैं। और कंपोजिंग बहुत अच्छी है और इसी तरह बहुत ही सुंदर तरीके से गाया है। मतलब मैं बैठा हुआ था तो मुझे पता नहीं अपने आप आंखों से आंसू आ गया, तो बहुत कम होता है ऐसा। तो मैं ऊपर वाले से करूँगा कि गाना सब लोगों के कानों तक पहुँचना चाहिए। असल में बहुत अच्छा गाना है, सबके कानों में पहुँचेगा तो आई थिंक सबको फायदा होगा। जितने दिल से गाया उतने दिल से सब लोगों के पास पहुँचे, मेरा ये सोचना है। थैंक यू।